महाराष्ट्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं। बात चाहे शिंदे फडणवीस सरकार की हो या इससे पहले महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की हो, तमाम दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष के सभी नेताओं पर चुन चुनकर उन्होंने हमला किया। जहां एक तरफ उन्होंने उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और अभिनेत्री दिशा सालियान की मौत पर भी कई दावे किए। इस दौरान विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं को सत्ता जाने का दुख सता रहा है और इसलिए ये लोग कई मुद्दों पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कभी भी कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने का उन्होंने प्रयास तक नहीं किया। और अब जब महाराष्ट्र की सत्ता बदल गई तो वो हमारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहना नारायण राणे का है। नारायण राणे ने कहा कि ये तो पहले से ही तय था कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक को नहीं दिया जाएगा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी ये तय कर रखा है कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक में शामिल नहीं होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र की परियोजनाएं गुजरात को दी गई हैं, उस तरह से महाराष्ट्र की सीमाएं भी कर्नाटक को सौंप दी जाएगी, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस दौरान उन्होंने शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार, जो महाराष्ट्र में पहले तत्कालीन सरकार थी, उस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और अलग अलग मुद्दों को लेकर नारायण राणे ने कड़े प्रहार किए। इसके अलावा नारायण राणे ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन कभी भी जनता के सामने वे नहीं आए और ना ही उन्होंने ये बताया कि महाराष्ट्र में कितने लोगों को रोजगार दिया गया और उन्होंने 2.5 साल में किस तरह के विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में शिवसेना की ताकत खत्म हो चुकी है, जिसका कारण है उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व के नाम पर गद्दारी करना। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सवालिया लहजे में पूछते हुए कहा कि शिवसेना के जन्म से लेकर अब तक हमने कई सारे केस अपने ऊपर लिए, कई मुकदमे अपने ऊपर लिए और राज्य के हर जिले में शिवसेना को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन उद्धव ठाकरे बताएं कि उन्होंने अब तक शिवसेना की बढ़ोतरी के लिए क्या कुछ किया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अभिनेत्री दिशा सालियान और दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दावा करते हुए कहा कि उन्होंने ये आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई थी। आवश्यकता पड़ी तो सीबीआई को मैं सबूत जरूर पेश करूंगा। जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न ते करतात। सध्या प्रश्न जो चाललाय त्याचा पहिला प्रश्न आहे, मी जो हाताळणार आहे तो सीमा प्रश्न संबंधी। देशाचे आणि महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार साहेब यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंबंधी एक धक्कादायक वक्तव्य ते बोलले, ते वाचून दाखवतो। बेळगाव कारवार महाराष्ट्रात पाहिजे असल्यास त्या बदल्यात महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकास द्यावी, अशा प्रकारचं त्यांचं वाक्य काही काळ टीव्हीवर चाललं, बहुतांशी चॅनलवर, नंतर गायब झालं। काय झालं मला माहित नाही, पण झालं। माननीय पवार साहेब 4 वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि आता 2.5 वर्ष असल्यासारखे होते। आणि तेव्हा असताना त्यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंबंधी एकही शब्द बोलले नाही आणि तसं काय केलं नाही। बेळगाव कारवार हा सीमा भाग महाराष्ट्रात सामावून घेण्यासाठी प्रश्न केले नाहीत।
आता मात्र विरोधी पक्षात गेल्यानंतर रोज काहीतरी बोलावंसं वाटतं. आता संजय राऊत कमी झाला आणि पवार साहेब रोज बोलायला लागले. पवार साहेब, तुमचं काही मत असो, पण या महाराष्ट्राचं मत, महाराष्ट्रातील एकही इंच जागा कर्नाटक काय कुठल्या राज्याला देऊ नये असं आमचं ठाम मत आहे. आणि भारतीय जनता पक्षाचं पण तेच मत आहे, ठाम मत आहे. त्यामुळे तुमच्या मताला नंतर पक्षाने हे टीव्हीवरचं तुमचं हे वक्तव्य काढून टाकलं, ती गोष्ट वेगळी आहे. पण पवार साहेब, या वयात महाराष्ट्राबद्दल काय योगदान आहे महाराष्ट्र जनतेला माहिती आहे. पण आपण महाराष्ट्राच्या भागाबद्दल चर्चा करायला हरकत नाही.